सो हे एवरीवन, वेलकम टू ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय द एंट्रेंस प्रिपरेशन। आप सभी का बहुत 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 सारा स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आप लोग थंबनेल देख के तो जान ही गए होंगे कि आज मैं क्या लेकर के आ रही हूँ। तो आज मैं लेकर के आई हूँ सिंपलेस्ट लॉ का सिलेबस लेकर के आई हूँ, ठीक है, जिसको कि हम इंटीग्रेटेड लॉ के नाम से जानते हैं। तो इंटीग्रेटेड लॉ में क्या होता है ना कि इंटीग्रेटेड लॉ 5 ईयर का होता है, ठीक है। जैसे आप ग्रेजुएशन के बाद अगर लॉ करते हो तो आप सिर्फ उसको लॉ कहते हो, ठीक है, एलएलबी कहते हो। लेकिन अगर आप 12th के बाद करते हो तो आप उसे इंटीग्रेटेड लॉ कहते हो, ठीक है, एलएलबी कहते हो, ठीक है। और ये जो लॉ होता है ना, ये सिर्फ एक इंग्लिश वर्ड है, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। हाँ, ये एलएलबी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और एलएलबी का फुल फॉर्म होता है बैचलर्स इन लेजिस्लेटिव लॉ, ठीक है। और इसको हम लैटिन नेम से क्या जानते हैं? लेगियम बैक्लरस, ठीक है, लेगियम बैक्लरस, ठीक है। इसको हम लैटिन नाम से जानते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें सिंपली क्या होता है ना कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप बीए किए हुए हो, ठीक है, बीकॉम किए हुए हो, सॉरी मैं बैचलर का बात करने लगी, मैं 12th का स्ट्रीम का बात कर रही हूँ। आप कॉमर्स लिए हुए, साइंस लिए हुए, आर्ट्स लिए हुए, डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। आप किसी भी पर्टिकुलर लॉ में आप इनरोल कर सकते हो, ठीक है। बीबीए एलएलबी हो गया, बीकॉम एलएलबी हो गया, बीएससी एलएलबी हो गया, अलग अलग टाइप्स का होता है, ठीक है। तो आप 12th के बाद अपने अगर टाइम बचाना चाहते हो तो आप इस लॉ में एनरोल करके आप अपने टाइम को बचा सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि लॉ पढ़ने में कितना ही ज़्यादा टफ होता है, और लॉ पढ़ना किसी बच्चे का काम नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत मेहनत लगता है और आपका 100% चाहिए होता है। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लॉ कर रहे हो ना, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और मैं जानती हूँ कि मैं कुछ दिन से सेशन नहीं ला पा रही हूँ करंट अफेयर का, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक ही साथ मैं तैयार कर रही हूँ, ठीक है। मैं पीडीएफ तैयार कर रही हूँ, पीपीटी तैयार कर रही हूँ, तो मैं एक ही साथ में लेकर के आऊँगी, ठीक है। जितने दिन का छूटा हुआ है ना, मैं उस दिन का आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगी, ठीक। तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोगों को दिख रहा होगा बैचलर्स ऑफ लॉ ऑनर्स, ठीक है, बीबीए एलएलबी का ये सिलेबस है। तो मैं बीबीए एलएलबी इसीलिए लेकर के आई ना क्योंकि ये वोकेशनल कोर्स है, ठीक है, जिसको बिजनेस का लीगल प्रोफेशन में जाना है, उसके लिए ये बहुत मैटर करता है। कॉर्पोरेट हो गया, लॉ फर्म हो गया, बैंक्स में लीगल एडवाइज़र हो गया, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, ठीक है। इसके लिए मैं ये लेकर के आई हूँ। तो बीबीए का फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता होगा, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और एलएलबी का भी पता होगा, अभी मैंने बताया, बैचलर्स इन लेजिस्लेटिव लॉ, ठीक। चलिए अब हम लोग इसका देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है। तो ये मेनली 5 ईयर का लॉ प्रोग्राम होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हो तो वो 3 ईयर का प्रोग्राम होता है, जिसमें कि आपका 6 सेमेस्टर होता है। लेकिन यही अगर आप 12th के बाद करते हो तो आपका ये 5 ईयर का होता है, जिसमें कि 10 सेमेस्टर होता है। तो हम लोग बारीकी से समझ लेते हैं एक एक सेमेस्टर को कि किस सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स हैं, पर्टिकुलर कितने मार्क्स को लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए हम चीज़ों को समझ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, 5 ईयर का ये कोर्स है, 5 ईयर का है, ठीक है, मैंने बता दिया। फर्स्ट सेमेस्टर का हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर कोड आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है, लेक्चर आ जाता है, लेक्चर आ जाता है, क्रेडिट आ जाता है, एंड थ्योरी पेपर मैक्सिमम मार्क्स आ जाता है। ये जो मार्क्स होगा ना, ये आपका खुद का मार्क्स होगा, जो कि आप थ्योरी पढ़ोगे, एग्ज़ाम दोगे वो, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट मीन्स मतलब ये आपको टीचर्स मार्क्स देंगे। टीचर्स के पास मार्क्स होते हैं, जैसे स्कूल्स में हमारे होते थे ना कि टीचर्स मार्क्स देते थे, 20 मार्क्स उनके पास रहते थे, हमारे 80 मार्क्स के एग्ज़ाम्स होते थे। बट यहाँ पे वैसा नहीं है, 25 मार्क्स यहाँ पे टीचर्स के पास होंगे। 25 मार्क्स वो देंगे आपको ईच सब्जेक्ट में कि आप कितना उसमें से ला रहे हो, जैसे कि आपका क्या बिहेवियर है, आप कैसा उनके साथ बिहेव कर रहे हो, आप पढ़ने में कैसे हो, उससे रिलेटेड आपको 25 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। 75 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा मेनली। तो एग्ज़ाम में जितने आपके आएंगे 75 मार्क्स में से उतने आपको दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये 75 + 25 को ऐड किया जाएगा, जितने भी आपके मार्क्स आएंगे उन दोनों को ऐड करके यहाँ पे जो 100 मार्क्स होगा, आउट ऑफ 100 में से आपका कितना आ रहा है वो दिया जाएगा, ठीक है। समझ गए चीज़ों को, ठीक है। तो देख लीजिए, हम लोग सब्जेक्ट्स को देख लेते हैं कि इसमें सब्जेक्ट्स क्या है। तो पहला सब्जेक्ट है लीगल मैथड,
सॉरी, पहला पहला सब्जेक्ट क्या है, तो लीगल मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे जैसे सेमेस्टर आगे बढ़ते जाएगा वैसे लॉ की सब्जेक्ट्स भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अभी 3 है, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल आपका सब्जेक्ट कितना है, तो सब्जेक्ट होगा 7, ठीक है। आपका ये कौन से सेमेस्टर तक चलेगा, ये आपका चलेगा थर्ड सेमेस्टर तक। थर्ड सेमेस्टर तक आपका 7 सब्जेक्ट्स होगा, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं। हमने देख लिया कि इसमें कितने कितने मार्क्स आपको होंगे, वो तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये 40 लेक्चर होते हैं, ठीक है। ईच सब्जेक्ट में आपका 40 लेक्चर आपको मिलेगा। हर सब्जेक्ट में 40 लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। क्रेडिट आपका 4 जाएगा, ठीक है, और टोटल मार्क्स 100 जाएगा, ये तो आपको बता। तो देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट तो देख लिया ना, नहीं लीगल मेथड है, ठीक है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 का मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका आगे भी इसको कंटिन्यू किया जाएगा। ये आपका 1 पार्ट है, क्योंकि देखिए अभी तो स्टार्टिंग है ना, तो आप लोगों को प्रेशर उतना नहीं दिया जाएगा। धीरे धीरे करके आप लोगों के ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा। उसके बाद फिर आपका सब्जेक्ट बढ़ेगा, फिर आपका उसमें से बहुत ज़्यादा आपको समझाया जाएगा चीज़ों को, ठीक है। तो देखिए लॉ के ही अंदर आ जाता है इंग्लिश और लीगल लैंग्वेज। लीगल लैंग्वेज बोले तो जैसे कि एग्रीमेंट को आप प्रॉमिस को आप एग्रीमेंट बोलते हो, ठीक है। प्रॉमिस जैसे इंग्लिश वर्ड है, तो आप लीगल वर्ड में, लीगल लैंग्वेज में इसको एग्रीमेंट बोलते हो। तो बेसिकली वही सब चीज़ है, ठीक है। और प्रिंसिपल मैनेजमेंट मैं आगे दिखा देती हूँ आपको, ठीक है, आगे दिखा देती हूँ। तो देखिए इसको देख लेते हैं हम लोग। ये तो फर्स्ट सेमेस्टर का हम लोग चीज़ों को बारीकी से समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल मैनेजमेंट, ये देखिए 3 सब्जेक्ट यहाँ पे लॉ का था, ठीक है, और 4 सब्जेक्ट यहाँ पे बीबीए का है, ठीक है। 4 सब्जेक्ट क्या है, बीबीए एलएलबी है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये हम लोगों ने आपको, मैं फ्लैशबैक में ले जाऊँ तो ये हम लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा है। बीएसटी में हम लोगों ने पढ़ा है कि मैनेजमेंट क्या होता है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, ठीक है। और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी हमने 12th में पढ़ा है। तो जो कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट है ना, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इस पर्टिकुलर लॉ में, ठीक है, बीबीए एलएलबी में, ठीक है। अब बिजनेस स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स भी हमने पढ़ा है, ठीक है, याद है आप लोगों को, याद ही होगा। इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने 11th में पढ़ा है, 12th में। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ये हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ा है। किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है अगर वो ये पर्टिकुलर लॉ का प्रोग्राम करते हैं तो, ठीक है। ये देखिए सारे सब्जेक्ट में आपको 40 लेक्चर्स दिए जाएंगे, 4 क्रेडिट होगा, 75 मार्क्स आपके खुद के होंगे जो आप लोग एग्ज़ाम पेपर में लिखोगे। जो 75 मार्क्स में से आपका आएगा उसी को आप लोगों के दिया जाएगा, ठीक है। और 25 मार्क्स आपके बेसिकली टीचर्स के पास होंगे, जो 25 मार्क्स से आपको जितना आएगा उतना देंगे, ठीक है। और टोटल मार्क्स हो जाएंगे 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स में से आपका कितना आता है, सो आप लोगों को बताया जाएगा। ये देखिए 280 लेक्चर्स आप लोगों को टोटल सब्जेक्ट्स का दिया जाएगा। 28 यहाँ पे क्रेडिट दिया जाएगा टोटल सब्जेक्ट्स का। 525 यहाँ पे थ्योरी पेपर का मार्क्स होगा टोटल, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर का ये टोटल निकल के आया है। 175 यहाँ पे आपका इंटरनल मार्क्स हो जाएगा जो कि टीचर्स के पास होगा, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स को मिला करके। और यहाँ पे 700 क्योंकि 7 सब्जेक्ट्स है इसीलिए, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये देखिए सेकेंड सेमेस्टर आ जाता है हमारा। तो सेकेंड सेमेस्टर में बेसिकली क्या क्या है, तो सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग देख लेते हैं। वही सब चीज़ है, पेपर कोड है, सब्जेक्ट है, लेक्चर है, क्रेडिट है, थ्योरी पेपर है, इंटरनल असेसमेंट है एंड टोटल मार्क्स है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें बेसिकली क्या क्या है। तो देखिए ये मैंने अभी आप लोगों को बताया ना 5 ईयर में टोटल 10 सेमेस्टर हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए इसमें क्या क्या है, चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिए। तो ये पर्टिकुलरली जो 12th के बाद ना बच्चे सोच रहे हैं कि मुझे लॉ करना है, तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे भी आपका 3 सब्जेक्ट आ जा रहा है लॉ का। उसके बाद आपका आ जा रहा है बीबीए एलएलबी का 4 सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप लोगों को बारीकी से ये लोग प्रेशर देना शुरू करेंगे। पहले ये लोग 3 सब्जेक्ट लॉ का देंगे, ठीक है। उसके बाद 4 पे आएंगे, उसके बाद 5th पे आएंगे, उसके बाद पूरे 6th पे आ जाएंगे और बीबीए को हटा देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ टॉट है,
ठीक है। अभी धीरे धीरे प्रेशर देना इन लोगों ने शुरू कर दिया। टॉट टॉट टफ है यार, कुछ भी बोलो, टॉट तो टफ है। यहाँ पे 40 लेक्चर्स आपको सारे सब्जेक्ट्स में मिलेंगे, 4 क्रेडिट जाएगा, 75 मार्क्स आपके खुद के होंगे, 25 आपके टीचर्स देंगे, एंड टोटल मार्क्स आपके ग्रैंड टोटल कितने हो जाएंगे 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स में से आउट ऑफ कितना आ रहा है वो आपका मैटर करता है। सो बेसिकली 700 मार्क्स आपके टोटल सब्जेक्ट्स के हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में आपका 700 में से कितना मार्क्स आता है ये इंपॉर्टेंट करता है। ठीक है, लॉ ऑफ टॉट बेसिकली मैंने अभी बताया कि लॉ ऑफ टॉट वन मैंने हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में 2 आ गया। इंग्लिश का भी फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा, सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड सेमेस्टर में। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल बताया जाएगा इसमें, क्लाइंट इंटरव्यूइंग बताया जाएगा, जैसे कि हम लोग को बात कैसे करना है लोगों से, हम लोगों को लोग जैसे कि बैंक में जो लीगल प्रोफेशन के जो होते हैं एडवाइज़र, तो एडवाइज़र हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एडवाइस देते हैं, चीज़ों को समझाते हैं क्लाइंट को कि देखिए आपको ये करना होगा, आपको ऐसे ये चीज़ करना होगा। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। आप लोगों को बात करने का कितना नॉलेज है। ठीक है, बात करने का भी एक हुनर होता है। ठीक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट करता है लोगों के लिए कि आप लोगों में कितनी सहूलियत है बात करने की, तो वही सब इसमें सिखाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्लाइंट इंटरव्यूइंग दिखाते हैं कि आप क्लाइंट से कैसे इंटरव्यू करेंगे। ठीक है, आपका इंटरव्यू क्लाइंट से कैसे होगा, ये सब चीज़ बेसिकली आपको प्रैक्टिकल में बताया भी जाएगा और ऐसी थ्योरी भी पढ़ाया जाएगा, जिसके कि 40 आपके लेक्चर्स होंगे, 4 क्रेडिट होगा, 75 मार्क्स होगा, 25 आपके टीचर्स के पास होंगे एंड 100 मार्क्स आपके टोटल होगा। ठीक है, ये भी देख लीजिए आप, 700 टोटल आ रहा है, इसका मतलब है कि 7 सब्जेक्ट इसमें भी है। ठीक है, समझ रहे हैं, 7 सब्जेक्ट इसमें भी है, जिसमें कि 3 लॉ का सब्जेक्ट है और 4 आपका बीबीए का सब्जेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। ग्रैंड टोटल आपका जो आपका मार्क्स होगा, जो 700 ना हो करके कि आप एग्ज़ाम में कितना लेकर के आए हो, आपका खुद का मार्क्स कितना है, तो खुद का मार्क्स जो आप थ्योरी पेपर में लिखोगे वो आपका आएगा 525 के अंदर आ जाएगा। आउट ऑफ 525 आपने कितना करा है वो आपको दिखेगा इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए हम लोग आ जाते हैं सेकेंड ईयर पे। अब हम लोग आगे सेकेंड ईयर पे, अब यहाँ से मुश्किलें थोड़ी बढ़नी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो सेकेंड ईयर बेसिकली थर्ड सेमेस्टर बोलेंगे हम लोग इसको। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो देखिए इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो इसमें लॉ के देखिए 3 से बढ़कर 4 सब्जेक्ट हो गए लॉ के, और बीबीए का 4 से घटकर 3 सब्जेक्ट हो गया। तो लॉ पे प्रेशर बनाया जा रहा है क्योंकि बेसिकली ये लॉ का ही प्रोग्राम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फैमिली लॉ 1। ठीक है, अब यहाँ से लॉ पढ़ना शुरू कर दीजिए। फैमिली लॉ 1, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1, लॉ ऑफ क्राइम 1, प्रॉपर्टी लॉ। ठीक है, ये बीबीए का सब्जेक्ट हो गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस मैथमेटिक्स, ये सब आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, बिजनेस पर्पस के लिए आपको ये सब चीज़ पढ़ाया जाएगा। और क्योंकि ये लॉ का है तो आप लोगों को लॉ में सब चीज़ पढ़ना होगा। तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि 1 1 1 दिख रहा है, तो ये आपका जा कर के आगे बढ़ते जाएगा, 2 होगा, 3 होगा। ठीक है, जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता, थोड़े थोड़े पढ़ाते हैं। 6 महीने में आप कितने कवर कर पाओगे, एक तो आपका 7 सब्जेक्ट है, इतना बच्चे पे प्रेशर नहीं बनाएंगे ना, तो थोड़े थोड़े पढ़ाएंगे। ठीक है, और 40 इसमें भी लेक्चर हो जाएगा, 4 क्रेडिट्स हो जाएंगे, 75 मार्क्स आपके खुद के हो जाएंगे, 25 मार्क्स आपके टीचर्स देंगे। यहाँ पे भी 7 सब्जेक्ट है, इसीलिए 7 × 100 मार्क्स, इसीलिए यहाँ पे 700 मार्क्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए हम लोग 4th सेमेस्टर में आ गए। तो 4th सेमेस्टर में हम लोग समझ लेते हैं 4th सेमेस्टर में आखिर है क्या। 4th सेमेस्टर पेपर कोड वही है, सब्जेक्ट वही है, लेक्चर वही है, क्रेडिट वही है, सब चीज़ वही है, बस आपको सिलेबस समझना है, तो आप लोगों को सब्जेक्ट समझना है। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट्स हम लोग समझ लेते हैं, मेनली सब्जेक्ट है क्या। तो देखिए यहाँ पे भी एलएलबी, जो हम लोग फर्स्ट ईयर में 3 एलएलबी पढ़े, सेकेंड ईयर आते ही हम लोग का एलएलबी का सब्जेक्ट कितना हो गया, 4। कितना हो गया, 4, और बीबीए घट करके 3 हो गया 4 से। ठीक है, फैमिली लॉ 2 1 हम लोगों ने उधर सेमेस्टर में पढ़ा। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2, लॉ ऑफ क्राइम 2, कंपनी लॉ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। ठीक है,
ये जो तीनों सब्जेक्ट है ये आपका BBA LLB का है, ठीक है, BBA LLB, ठीक है। 40 मार्क्स ये भी होंगे, 40 लेक्चर्स आपको सारे सब्जेक्ट में मिलेंगे। 4 आपका क्रेडिट्स जाएगा, 75 मार्क्स आपके खुद के होंगे, 25 मार्क्स आपके टीचर्स देंगे, एंड आउट ऑफ 100 आपका कितना आ रहा है ये आपको पता चलेगा। तो 7 मार्क्स बेसिकली 700 मार्क्स मिल रहा है। तो ये भी समझ लीजिए कि सेकेंड ईयर में भी आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ना है, 7 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं 6 मंथ के अंदर, ठीक है। चलिए अब ये देख लीजिए, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। समझते हैं। बाय मिस्टेकली हट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से कर देती हूँ, ठीक है। तो चीज़ों को समझ लेते हैं। तो एट द एंड ऑफ 2 ईयर BBA LLB ऑनर्स स्टूडेंट शॉल अंडरगो अ समर ट्रेनिंग ड्यूरेशन समर वेकेशन। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि जब आपका सेकेंड ईयर का एंड होगा, अभी हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि 700 का मार्क्स हो रहा था इधर, ठीक है। तो आपका सेकेंड ईयर इधर कंप्लीट हो गया। अब जब सेकेंड ईयर का, जब आपका 4th सेमेस्टर एंड होगा, तब उसी एंड में जो समर वेकेशन आएगा, तब आपको उसी समर वेकेशन के बीच में, क्योंकि आपको छुट्टी तो नहीं मिलेगा, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए आपको छुट्टी नहीं मिलेगा, इंटर्नशिप के लिए आपको छुट्टी नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको कहीं भी किसी भी कॉरपोरेट में या लॉ फर्म में जा कर के अपना ट्रेनिंग करना है। और ये ड्यूरिंग कब होगा? समर वेकेशन के अंदर, जब आपको छुट्टी मिलेगा समर वेकेशन का, तब वो भी छुट्टी नहीं मिलेगा, आपको ट्रेनिंग करना है। इसका मार्क्स जुड़ेगा, कब जुड़ेगा? 5th सेमेस्टर के अंदर आपका इसका मार्क्स जुड़ जाएगा, इसीलिए इसको छोड़ना नहीं है, इसको करना है। तो चलिए 5th सेमेस्टर में चले देखते हैं कि है क्या आखिर। तो देखिए हम लोग 3rd ईयर में बेसिकली पहुंच गए हैं, 3rd ईयर में हम लोग पहुंच गए हैं, ठीक। तो 3rd ईयर का हम लोग 5th सेमेस्टर को समझ लेते हैं। तो 1 ईयर में 2 सेमेस्टर होता है, जैसे ग्रेजुएशन सिंपल ही होता है ना, वैसे ही ये भी होगा। बस फ़र्क इतना है कि इसमें आप 2 डिग्री को लोगे, ठीक है। एक तो आप बैचलर्स भी करोगे इसमें, और एक तो आप लॉ भी करोगे, ठीक है। तो आप लोग को दोनों तरफ से बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे लॉ का सब्जेक्ट, ठीक है, 4 है, लॉ का सब्जेक्ट यहाँ पे 5 है, और BBA यहाँ पे घट करके 2 आ गया है, ठीक है। हम लोगों ने सेकेंड ईयर तक समझा कि 4 सब्जेक्ट था। फर्स्ट ईयर में 3 लॉ का सब्जेक्ट था, सेकेंड ईयर में 4 हुआ सब्जेक्ट, और 3rd ईयर में 5 सब्जेक्ट हो गया लॉ का, ठीक है। अब देखिए मेन जो लॉ का टॉपिक है वो अब आ रहा है आपके कौन से ईयर में? 3rd ईयर में। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1, इसका मतलब क्या है? तो देखिए इसका मतलब है, सॉरी वेट, तो देखिए ये जो है ना, ये और ये दोनों आपका एक ही मार्क्स में इंक्लूड होगा, ठीक है। यहाँ पे ये एक ही मार्क्स होगा, ठीक है। तो देखिए वैसे इसका मार्क्स तो दिया नहीं है, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 है ना, अच्छा वेट, नहीं ये मैंने गलत बता दिया, एक्चुअली यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 40, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 75, यहाँ पे हो जाएगा 25। वो एक्चुअली थोड़ा राइटिंग ख़राब है, उसके लिए आई एम सो सॉरी अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 40, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 75, यहाँ पे हो जाएगा 25, और यहाँ पे बेसिकली 100 मार्क्स हो जाएगा, जो कि हम लोग पहले से देखा है। तो देखिए तो यहाँ पे लॉ का सब्जेक्ट 5th तक, ठीक है। BBA का सब्जेक्ट कितना है? 2 है, ठीक है। तो क्रिमिनल प्रोसीजर मैंने 1 बताया, तो आप लोग 2 पढ़ेंगे दूसरे सेमेस्टर में, 1 पढ़ेंगे यहाँ, तो 2 पढ़ेंगे दूसरे सेमेस्टर में। तो देखिए अभी आप लोगों को पता होगा कि CPC और CRPC को जुलाई में चेंज किया जा रहा है, ठीक है। जब हमारा समर ये चल रहा था, तो तभी पार्लियामेंट का सेशन में अमित शाह जी ने ये जो हमारा
क्रिमिनल प्रोसीज्योर कोड है और सिविल प्रोसीज्योर कोड है, उसको चेंज करके, क्योंकि ये हमारे अंग्रेज़ों के टाइम से चले आ रहा है, तो अंग्रेज़ों के टाइम से चले आ रहा है तो अब कुछ तो चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर किसी भी चीज़ को, अगर किसी भी लॉ को चेंज करने का ज़रूरत पड़ रहा है तो हम लोग उसे कर सकते हैं, लेकिन सहमत चाहिए होगा सबका, ठीक। तो सबका सहमत लिया गया और तो फाइनली इसको कब इसको लाया जा रहा है, तो जुलाई में लाया जा रहा है। तो बेसिकली हम लोग जुलाई से नए नए नाम देखेंगे कि सीपीसी का नाम दूसरा है, सीआरपीसी का नाम दूसरा है। तो नाम क्या हो जाएगा, तो नाम है बीएनएस और बीएनएसएस, ठीक है। 2023 के नाम से नहीं जानेंगे, 2023 के नाम से जानेंगे, क्योंकि इसको लाया कब गया है, 2023 के अंदर लाया गया है, ठीक है। और देखिए एक चीज़ मैं और बता दूँ इसमें कि आप लोग सोचेंगे कि सीपीसी और सीआरपीसी पढ़ के अब हम लोग क्या करेंगे। तो इतना समझना है कि देखिए, अगर जुलाई के पहले अगर कोई क्राइम होता है, अगर कोई क्रिमिनल कोई क्राइम करता है, ठीक है, तो ये जुलाई के पहले हो रहा है। तो जुलाई के पहले अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आ रहे थे, सीपीसी और सीआरपीसी। तो बेसिकली जो इसमें होगा ना, जो इम्प्रिजनमेंट इसमें होगा और जो पनिशमेंट इसमें होगा, वही आपको मिलेगा जुलाई के पहले क्रिमिनल्स को, ठीक है। और जुलाई के बाद जो क्राइम हो रहा है, जुलाई के बाद जो क्राइम हो रहा है, उसमें आपको किससे पनिशमेंट मिलेगा, तो बीएनएस के अकॉर्डिंग मिलेगा, बीएनएसएस के अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। तो देखिए इतना तो चीज़ समझ में आ गया, बाकी और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो लॉ ऑफ एविडेंस है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑप्शनल 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो बीबीए में आ जाएगा आपका। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ये भी बीबीए में आ जाएगा। और देखिए सबसे मेन ये जो समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट है ना, यहाँ पे मार्क्स नहीं लिखा हुआ है आपका, लेक्चर नहीं लिखा हुआ है आपका। तो ये जो आप लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर के एंड में जो लिखा हुआ था वहाँ पे कि जब समर वेकेशन आएगा तो आप लोगों को ट्रेनिंग करना है, तो वो एक प्रोजेक्ट था, ठीक है। वो एक प्रोजेक्ट था जो कि आपका 5th सेमेस्टर में उसका मार्क्स जुड़ेगा और पूरा 75 मार्क्स जुड़ेगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, फिर आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब आपका ये वाला बॉक्स, जब आपका ये चीज़ आपका होगा ही नहीं, ये चीज़ जब आपका होगा ही नहीं, तो फिर आप लोग का तो कितना 700 की जगह तो फिर आप लोग 600 आउट ऑफ करोगे ना, तो फिर 100 मार्क्स तो छोड़ ही दो फिर, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिकल तो खास करके नहीं छोड़ना है, ठीक है, उस चीज़ों को समझना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये 700 मार्क्स का है बेसिकली। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा 7 सब्जेक्ट टोटल हो जाएंगे, जो कि एक ये है, ये प्रोजेक्ट को भी सब्जेक्ट माना जा रहा है। क्या माना जा रहा है, सब्जेक्ट माना जा रहा है इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए अब हमारा आ रहा है 6th सेमेस्टर, अब हमारा क्या आ रहा है 6th सेमेस्टर, ठीक है। समझ लेते क्या क्या है इसमें। तो देखिए हम लोगों ने वहाँ पे 1 पढ़ा है ना, अब यहाँ पे 2 आ रहा है। सीपीसी 2, सीआरपीसी 2, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, लेबर लॉ 1 आ रहा है यहाँ पे, मतलब 2 आगे पढ़ना है। ऑप्शनल 2, ठीक है। यहाँ पे बीबीए का 2 सब्जेक्ट है और यहाँ पे देखिए ये 5 बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। 40 लेक्चर्स होगा बेसिकली, 4 आपका क्रेडिट जाएगा, 75 मार्क्स आपके इधर होंगे, 25 मार्क्स आपके टीचर्स के पास होंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, 4th ईयर की ओर चढ़ते हैं, ठीक है। तो ये भी 700 मार्क्स का है, ठीक है। जो आपका 6th सेमेस्टर है ये भी आपका 700 मार्क्स का है। दैट मीन्स आपका इसमें भी 7 सब्जेक्ट्स हैं टोटल, ठीक है। आपको 6 मंथ के अंदर 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है, जिसका टोटल मार्क्स 525 होगा और 175 मार्क्स आपके टीचर्स के पास होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 4th ईयर आ गया, यहाँ से 4th ईयर आ गया और ये हमारा 7 सेमेस्टर आ गया। तो 7 सेमेस्टर आ गया, तो आगे देखते हैं कि है क्या आखिर। तो ये देखिए यहाँ पे तो पूरे चेंज हो गए, यहाँ पे पूरे चेंज हो गए। यहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स आ गए, यहाँ पे पूरे मतलब 7 सब्जेक्ट थे ना, पहले तक हम लोग 7 सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, 3rd सेमेस्टर तक हम लोग 7 सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, बट अब क्या हो गया, अब यहाँ पे 6 सब्जेक्ट हो गया। और ये देखिए बीबीए यहाँ पे सिर्फ एक है, मतलब बीबीए को अब पूरी तरह से हटाया जा रहा है और हमें लॉ की ओर
बढ़ाया जा रहा है। समझ रहे हैं? तो देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी 5 है, 5 लॉ का सब्जेक्ट है। लेबर लॉ पहले देखा हम लोगों ने, 1 था, अब यहाँ पे 2 है। बस उसी का पार्ट है जिसको कि 2 पार्ट में 3 पार्ट में कवर कर दिया गया है, ताकि बच्चों पे प्रेशर ना पड़े और बच्चे ज़्यादा ये टेंशन में ना आए कि इतना पढ़ना है इतना पढ़ना है, इसीलिए थोड़े थोड़े पार्ट में हर चीज़ों को बांट दिया गया है। यहाँ पे भी बेसिकली 40 लेक्चर्स मिलेंगे आपको। 4 यहाँ पे क्रेडिट्स जाएंगे, 75 मार्क्स आपके खुद के होंगे, 25 मार्क्स आपके इंटरनल टीचर्स देंगे, ठीक है। 100 मार्क्स आपके टोटल हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे 6 सब्जेक्ट हैं इसीलिए 600 टोटल मार्क्स आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 6 सब्जेक्ट्स, ओके। और देख लेते हैं हम लोग। देखिए ऑनर 1 ये तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऑनर्स आपका जो है वो ऑनर्स सबसे मेन होता है, ठीक है। तो ऑनर्स 1 क्या है? कॉम्परेटिव कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मैंने सेशन लिया हुआ है, आप लोग जा करके उसे वॉच करो, ठीक है। जितने भी लॉ के एस्पिरेंट्स हैं ना, वो जाके कॉन्स्टिट्यूशन को वॉच करो और देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन में आखिर क्या क्या है, कौन कौन सी टॉपिक मेन लग रही है, उसे बनाया किसने है, कमेटी के नाम क्या था, हर चीज़ों को जानो, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। मैं सही बताऊं तो कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी नहीं है कि लॉ एस्पिरेंट्स के लिए ही ज़रूरी है, ये सभी के लिए ज़रूरी है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि संविधान है यार भारत का, भारत उसी पे चल रहा है, अपने संविधान के हिसाब से चल रहा है, तो संविधान ज़रूरी तो होगा ना, है ना। तो देखिए ऑनर्स 2 में क्या आ रहा है? इंडियन फेडरलिज्म, ये ऑनर्स का पेपर है, मतलब कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लिनिकल पेपर 1 देख लेते हैं हमें कि क्या क्या आ रहा है। तो क्लिनिकल पेपर क्या बोलते हैं? क्लिनिक चले ऐसे बोलते हैं ना, तो क्लिनिक किस लिए जा रहे हो आप? मतलब वहाँ पे आप चेकअप वेकअप कराने जा रहे हो। तो जब आप हर चीज़ को थ्योरी पढ़ोगे तो आप ये सब चीज़ करना सीखोगे नहीं। जब आप लॉ करोगे तो आप वहाँ से इस चीज़ से आप कहाँ जाओगे? एडवोकेट बनोगे। तो एडवोकेट जब बनोगे तो एडवोकेट को जब ड्राफ्टिंग ही करना नहीं आएगा, प्लीडिंग ही करना नहीं आएगा, कॉन्वेंसिंग ही करना नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा? तो इसीलिए इसको भी एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखा गया है कि बारीकी से एक एक चीज़ को समझाया जाएगा कि ड्राफ्टिंग कैसे होता है, इसमें क्या चीज़ होता है, इसमें कैसे होता है, कौन कौन ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, स्किप हो रहा है, कोई बात नहीं, मतलब कि कौन उसमें अरे इसको क्या बोलते हैं जो सामने में रहता है, अरे जो जुर्म किया होता है यार, वही, ठीक है। तो वही बताना है इसमें, ठीक है, बेसिकली। और देखिए ऑप्शनल 3rd में आपका मीडिया लॉ आ जाएगा, ठीक है, मीडिया लॉ, मीडिया का भी लॉ होता है, वाह। उसके बाद BBA LLB में आ जाएगा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। ये आपको 240 इसमें लेक्चर मिलेगा आपको, 24 इसका क्रेडिट जाएगा, 450 आपको खुद का मार्क्स मिलेगा जो आप थ्योरी पेपर में लिखोगे, 150 आपके टीचर्स देंगे आपके प्रैक्टिकल को देख के, आपके इंटरनल असेसमेंट को देख के, और बाकी इसका 600 ग्रैंड टोटल होगा जो इसको और इसको मिला करके होगा। तो आउट ऑफ आपका जितना आएगा उतना आपको 600 के सेम मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे 8 सेमेस्टर आ रहा है, मतलब कि अब आप लोग 5th सेमेस्टर से ज़्यादा दूर नहीं हो, तुरंत आप 5th सेमेस्टर पे जाने वाले हो। तो ये देखिए 8 सेमेस्टर आ गया, इसमें पेपर कोड सब्जेक्ट लेक्चर क्रेडिट थ्योरी पेपर इंटरनल असेसमेंट, उसके बाद टोटल मार्क्स, ठीक है। तो इसको कहाँ घुसाऊँ मैं, छोड़ो। तो देखिए एडमिनिस्टर लॉ है पहला, तो लॉ का सब्जेक्ट यहाँ पे भी, यहाँ पे बस अब BBA को फिनिश किया जा रहा है, ठीक है। BBA को हटाया जा रहा है, इसीलिए धीरे धीरे पहले 3 दिया गया, फिर 2, फिर 1, अब फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तो एक सब्जेक्ट है BBA LLB का, तो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है ये इसका 40 लेक्चर मिलेगा आपको, 4 क्रेडिट, 75 मार्क्स आपके टीचर्स देंगे, 25 मार्क्स 75 मार्क्स आपके खुद के होंगे, 25 मार्क्स आपके टीचर देंगे एंड 100 ग्रैंड टोटल होगा, ठीक है। ग्रैंड टोटल नहीं, टोटल मार्क्स होगा आपका उस सब्जेक्ट का, ठीक है। एडमिनिस्टर लॉ ये भी एक सब्जेक्ट है, ऑनर्स पेपर 3, ठीक है। इंश्योरेंस लॉ बोलते हैं ना, चलो ये चीज़ का इंश्योरेंस करवा लेते, बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा, तो उस चीज़ का भी लॉ होता है, ठीक है।
तो वो ऑनर्स पेपर में आ रहा है। तो ऑनर्स पेपर 4 में क्या आ रहा है, कॉम्पिटिशन लॉ एंड प्रैक्टिस। इसमें आप लोगों को बेसिकली बताया जाएगा कि कैसे क्या करना है, किन चीज़ों को कैसे अप्लाई करना है। 40 ठीक है, लेक्चर मिलेगा 75, ये तो सब चीज़ सेम ही है। 40 लेक्चर मिलेगा आपको, क्रेडिट इतना जाएगा, 75 ऐसे होगा, फिर 25 आपका टीचर देंगे। बाकी ये हो गया सब सारा टोटल। और यहाँ पे क्लिनिकल पेपर वही बताया तो अभी मैंने, प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम। क्योंकि आप BBA LLB कर रहे हो, क्योंकि आपको बिजनेस में जाना है, क्योंकि आपको बिजनेस का लीगल एडवाइज़र बनना है, क्योंकि आपको फर्म में जाना है, कॉरपोरेट में जाना है, ठीक है, बैंक्स में जाना है, इसीलिए अकाउंटिंग सिस्टम तो जानना होगा ना, है कि नहीं। बिना अकाउंटिंग सिस्टम जाने कुछ होगा, कुछ नहीं होने वाला। तो देख लीजिए, ये भी वही सेम है, ठीक है। फिर उसके बाद यही ऑप्शनल 4 है, तो इसमें वाइट कॉलर क्राइम हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 5th सेमेस्टर पे चलते हैं, 5th ईयर पे चलते हैं, सॉरी। तो देखिए 5th ईयर है बेसिकली, ये 9th सेमेस्टर में हम लोग आ चुके हैं, सॉरी 9th सेमेस्टर में हम लोग आ गए हैं। इसमें भी पेपर कोड, सब्जेक्ट है, लेक्चर है, क्रेडिट है, थ्योरी पेपर है, इंटरनल असेसमेंट है एंड टोटल मार्क्स है, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या है। तो देखिए इसमें BBA को पूरा फिनिश कर दिया गया। 5th ईयर आते आते आपका BBA ख़त्म। 4 ईयर तक आपको प्रॉब्लम फेस करना है, BBA और लॉ साथ में पढ़ना है, ठीक है। 5th ईयर आते आते आपको थोड़ा सा हेडेक को कम कर दिया जाएगा और BBA को हटा करके सिर्फ लॉ कर दिया जाएगा, ठीक है। तो लॉ का कितना बेसिकली हो जाएगा, तो 2 4 6 टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं, इसीलिए आउट ऑफ 600 आपको ग्रैंड टोटल मिलेगा। देखिए ये जो 600 है ना, ये आपको उस सेमेस्टर का आउट ऑफ मिलेगा 600 जितना आप स्कोर करोगे। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट्स क्या क्या है, एनवायरमेंटल लॉ है, ठीक है, टैक्स लॉ है, ऑनर 5 है, ऑनर 6 है, क्लिनिकल पेपर 3 है, जो कि मैंने ऑनर्स उधर पढ़ बता दिया कि ऑनर्स 4 तक चला उधर, फिर इधर 5 6 आ गया, क्लिनिकल पेपर उधर 2 तक चला, इधर 3 आ गया, ऑप्शनल पेपर उधर 4 तक चला और इधर 5th आ गया, ठीक है। तो देखिए पेनोलॉजी होगा और विक्टिमोलॉजी होगा, ये आपको, ये तो मुझे टफ लग रहा है 5, ठीक है। प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये आपको 6th ऑनर्स पढ़ना पड़ेगा। क्लिनिकल पेपर देखिए, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ठीक है, मेडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन, ये आपको सिखाया जाएगा, क्योंकि आप तो कॉरपोरेट में जाओगे ना, लॉ फर्म में जाओगे ना, तो ये सब चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। ऑप्शनल 5 में है लैंड लॉ, आपको लैंड लॉ समझना पड़ेगा। ये देख रहे हैं हम लोग का जब देश आज़ाद तक नहीं हुआ था तब का लॉ बना हुआ है, इसको चेंज भी नहीं किया जा रहा है, पर ठीक है, ठीक है। देखिए अब हम लोग 10th सेमेस्टर में आ गए, ये हमारा हो रहा है ख़त्म 10th सेमेस्टर। पेपर कोड, सब्जेक्ट, लेक्चर, क्रेडिट, थ्योरी पेपर, मैक्सिमम मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट एंड टोटल मार्क्स, ठीक है। देख लेते हैं सब्जेक्ट्स है क्या। तो देखिए सब्जेक्ट क्या क्या है, तो इसमें भी BBA को हटा दिया गया है, मैंने बताया ना BBA को अब पूरा हटा दिया गया है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लॉ का सब्जेक्ट्स बचा हुआ है, ठीक है। तो ऑनर्स यहाँ पे 7 है, ऑनर्स यहाँ पे 8 है, क्लिनिकल पेपर 4 है, ऑप्शनल पेपर 6 है, बाकी जो है सो यहीं तक है, ठीक है। तो देखिए ह्यूमन राइट लॉ एंड प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस कैसे करना है ये बताया जाएगा, और ह्यूमन लॉ बेसिकली क्या होता है कैसे समझाया जाएगा। उसमें 40 लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे, क्रेडिट 4 होगा, 75 एंड 25 मार्क्स आपके इंटरनल होंगे। ये तो वही है, सब चीज़ सेम है, ये भी सेम है, ठीक है। देखिए क्लिनिकल पेपर, इसको समझिए आप लोग। क्लिनिकल पेपर मैंने बताया ना, क्लिनिक जाने वाला बात। तो देखिए क्लिनिक मतलब एक्सपेरिमेंट, मतलब कि आपको फिजिकली प्रेजेंट हो करके उस चीज़ को फिजिकली करके तब आपको बताना है। तो देखिए मूड कोर्ट एक्सरसाइज एंड इंटर्नशिप, मूड कोर्ट में आपको बताया जाएगा, मूड कोर्ट में आपको जैसे कोर्ट्स में होते हैं ना कि वहाँ पे चलता है, तो वहाँ पे आपको मूड कोर्ट में आपको ट्रायल बताया जाएगा कि आप कैसे केस को लड़ोगे, आप कैसे हर चीज़ को बोलना सीखोगे, कैसे एक दूसरे को डिफेंड करना सीखोगे, समझे, उस तरीके से, ठीक है। तो क्लिनिकल पेपर वही होगा, ठीक है। तो ये आपका
पूरा पूरा 100 मार्क्स का है मूट कोर्ट वाला पेपर। ये जो पेपर है ना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ आपके फिजिकल एक्टिविटी को देख के, आपके जो इंटरनल असेसमेंट है उसको देख के आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे, समझे। ये सिर्फ और सिर्फ 100 मार्क्स पूरे पूरे किस चीज़ के हैं, आपके इंटर्नशिप के और मूट कोर्ट के, ठीक है। चलिए, तो इसमें देखिए ना, इसमें इसमें कितना पढ़ना है। 10 सेमेस्टर में आपको सिर्फ कितना पढ़ना है, 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, ये 3 सब्जेक्ट और ये 4 सब्जेक्ट, ठीक है। 4 ही तो सब्जेक्ट पढ़ना है, और बाकी तो ये जो वाइवा वॉस लिखा हुआ है, तो ये तो आपका 50 नंबर का वो होगा जो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, है ना। और ये देखिए, ऑप्शनल 6 में आपका क्या हो जाएगा, वुमेन एंड क्रिमिनल लॉ, वुमेन एंड क्रिमिनल लॉ। इसमें भी आपको 40 लेक्चर मिलेगा, 75 मार्क्स आपके खुद के होंगे, 25 मार्क्स आपके टीचर्स देंगे, एंड 100 मार्क्स आपके आउट ऑफ उस सब्जेक्ट के होंगे, ठीक है। ये सब्जेक्ट का नेम है, ठीक है। जितने भी ये हैं ना, ये सब्जेक्ट्स के नेम है, ठीक। और डिजर्टेशन, ठीक है, ये आपको लेक्चर्स इसमें डिफाइन नहीं किया गया है कि लेक्चर आपको कितने मिलेंगे, बट क्रेडिट इसमें 6 होगा, और 75 मार्क्स आपके अच्छा, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इवैल्यूएशन बाय, मतलब यहाँ पे आपका एग्जामिनर एक्सटर्नल चेक करेगा कॉपी को। जब आप 10th सेमेस्टर में जाओगे तो आपके 75 मार्क्स आपके एक्सटर्नल टीचर के पास रहेगा, और 75 मार्क्स आपके इंटरनल टीचर के पास रहेगा। मतलब पूरे पूरे 150 मार्क्स आपके जुड़े हुए हैं किस चीज़ से, 75 आपके कॉलेज के पास से, और 75 वो जो आपका कॉपी को इवैल्यूएट करेगा, मतलब कि आपके कॉपी को चेक करेगा। मतलब समझ रहे हो, 10th सेमेस्टर में तो पूरा पूरा वॉट लगने वाला है, ठीक है। और ये देखिए वाइवा वॉइस आपको पता ही होगा, 12th में आप लोगों का हुआ होगा ना, जो हम लोग का 12th में प्रैक्टिकल होता है वो तो हुआ होगा ना, कि इसमें क्वेश्चन बेसिकली टीचर्स बुला बुला करके पूछते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सटर्नल टीचर भी आते हैं, इंटरनल भी होते हैं। यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है कि यहाँ पे आपके एक्सटर्नल टीचर आ रहे हैं या इंटरनल ही होंगे, लेकिन ये आपका 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। 50 मार्क्स का होगा टोटल, इसका मार्क्स भी 50 होगा। सबसे मेन तो आपका डिसर्टेशन है यार, 150 मार्क्स का। चलिए, तो ये आपका कितने मार्क्स का हो जाएगा, तो ये आपका टोटल मार्क्स हो जाएगा 600 का। और आपको इसमें 10th जो सेमेस्टर है आपका, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कितने लेक्चर्स मिलेंगे, तो आपको कितने लेक्चर्स मिलेंगे, 120, सिर्फ 120। मतलब 10th सेमेस्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ अपना एफर्ट लगाना है, समझे। कितना एफर्ट लगाना है वो आपको इसका रिजल्ट बताएगा, जो आपका टोटल होगा, समझे। तो अब सेशन को एंड करते हैं, बस इतना ही था मुझे समझाना, ठीक है। तो अब एंड करते हैं सेशन को, ठीक है। और बेसिकली बस मुझे मेरा ये बताने का एक ही मोटिव था कि बच्चे जैसे परेशान होते हैं इधर उधर जा कर के, इस वेबसाइट पे जाते हैं, उस वेबसाइट पे जाते हैं, और ये मैंने ना अच्छे से समझा दिया है चीज़ों को, बारीकी से एक एक चीज़ों को समझा दिया है। अगर आप लोगों को और भी नए स्ट्रीम का, जैसे BA LLB हो गया, BCom LLB हो गया, ठीक है, और भी किसी स्ट्रीम का चाहिए होगा, तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका भी सिलेबस दे दूँगी, ठीक है। सो आप लोगों ने सिलेबस देख लिया, तो जो लॉ एस्पिरेंट्स हैं मैं उनको कहना चाहूँगी कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर, एंड आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करो, ठीक है, और अच्छे से एग्ज़ाम दो। और हाँ, आप वैसे तो सब स्टेट का अलग अलग है, बट CUET अगर आप दे रहे हो तो मैं बता दूं कि CUET का जो डेट है, CUET का जो डेट है वो आ चुका है, कि आपका किस दिन डेट आ चुका है, ठीक है। CUET का डेट आ चुका है कि आपका किस दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो मैं लॉ एस्पिरेंट्स के लिए बता दूं कि लीगल स्टडी जो होगा वो 22 मई को होगा, ठीक है, 22 मई को होगा, 3rd शिफ्ट में होगा, ठीक है। 3 बजे से 6 बजे के बीच में होगा CUET का एग्ज़ाम,
जिस भी स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है तो याद रखना 22 मई आपका लीगल स्टडी पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और लीगल स्टडी वही आप जो 11th-12th में पढ़े हो बेसिकली उसी से आता है, एनसीईआरटी के बुक से आता है क्वेश्चन, तो उतना टेंशन नहीं लेना है। और बाकी जो जनरल टेस्ट है, जीटी का पेपर है, बता ही देती हूँ मैं यहाँ पे अभी इस चीज़ को भी। जो जीटी का पेपर है और जो इंग्लिश का पेपर है, ठीक है, तो ये होगा आपका 15 मई का, ठीक है, 15 मई को होगा। जिन भी स्टूडेंट ने CUET का फॉर्म भरा है उसके लिए ये डेट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ये डेट और 22 मई, ठीक है। 22 में इसलिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये लॉ का सब्जेक्ट है, तो लीगल स्टडी इज़ द मेन सोर्स ऑफ CUET एग्जामिनेशन। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? तो लॉ एस्पिरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ठीक है, अब सेशन को मैं एंड करती हूँ, बस इस डेट को याद रखिएगा। और आप लोग जाके वेबसाइट पे चेक कर लीजिए CUET का एडमिट कार्ड। वैसे तो बताया गया था कि अप्रैल 20 तक आपका ये डेट आ जाएगा, और सही में NTA ने डेट को रिलीज़ कर दिया गया है। और इस बार डेट में कुछ चेंजेस आए हैं, 15 मई से लेकर के 24 मई तक हो गया है, ठीक है, जो कि 31 मई तक था। बट डेट है ना, वो डेट बढ़ते जाता है, इसमें कोई फिक्स डेट नहीं है कि कब होगा क्या होगा, ठीक है, तो डेट बढ़ते जाता है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो सेशन को एंड करते हैं। बाय बाय टू ऑल ऑफ़ यू एंड टेक केयर। और सेशन पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सेशन पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और मेरे साथ जुड़ते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं नई इन्फॉर्मेशन डालूँ, करंट अफेयर डालूँ, तो फिर आप लोगों के पास वो जल्दी से जल्दी चल जाए। और करंट अफेयर की क्लास जितने भी अभी स्किप हो चुकी है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सारे को लेकर के आऊँगी एक ही सेशन के अंदर। सो डोंट वरी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।